तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं नीचे के स्पेयर पार्ट जो चाल आने की वजह से कट जाते हैं, जिसके आप ऑयलिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं करते तो ये इन जगहों पर चालें आ जाती हैं। तो ये इस वजह से चालें आने की वजह से ये मशीन बहुत ज़्यादा शोर करती है। तो ये तमाम चालें एक बन के आवाज़ पैदा करते हैं, जो आप परेशान होते हैं और घर के अंदर चलाते हैं। ज़ाहिर है ये इस जगह से कटने की वजह से शोर बहुत होता है। तो ये चालें आने की वजह से जब ये शोर होता है तो आप घर के अंदर कोई बीमार है या कोई सो रहा है तो आप परेशान होते हैं, आपका काम और आपका वक्त रुकता है। तो इन चालों को किस तरह बंद किया जाता है तो ये आपने इस वीडियो के अंदर देखना है, स्किप नहीं करना। ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके ख़ुद समझ में आएगा कि ये आवाज़ें बंद करने का असल तरीका क्या है। तो ये आपने नट बोल्ट को किस तरह कसना है, ये पाने से आपने इस जगह से अगर लूजिंग है तो ये कसाई पहले चेक करनी है, और इस जगह से आपने नट खोलना है, और ये स्क्रू ड्राइवर से इसमें एक एक दो दो चूड़ी कस के आपने चालों को चेक करना है। इस जगह से ये हल्की हल्की आपने नटों को कसाई करके और नट को कस देना है। इतनी चाल रखनी है कि बिल्कुल मामूली चाल नज़र आए आपको, और ज़्यादा टाइट नहीं करना है जिसकी वजह से पुर्जे जाम हो। तो बिल्कुल दरमियानी चालें आपने करनी है, इनकी फालतू जो चालें बंद करनी है। बिल्कुल हवा बराबर आपने चाल रखनी है इस तरीके से। अब यह है ये बुकलेट है, ये बुकलेट की भी चाल ज़्यादा है तो आपने यहाँ से नट खोलना और दो चूड़ियाँ पहले कसनी है और चेक करना है कि ज़्यादा चाल तो नहीं बंद हो गई है। आप देख सकते हैं कि दरमियानी चाल है। इस तरीके से आपने करके मामूली चाल रखनी है, फालतू जो ज़्यादा चालें हैं वो बंद करनी है आपने। ये चालों को इस तरह आपने सेट करना है। ये पुर्जे कटने की वजह से ये आप खुशक चलाते हैं, ये कटता है तो चालें पैदा होती हैं, तो इसकी वजह से शोर मशीन करती है। तो ये आपने चालें बंद करनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। इस तरीके से आपने चालों को बंद करना है। अब यह है नमदा, ये नमदे की मेन चाल होती है जिसकी वजह से मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चाल है, ये हिल रहा है हाथ से, तो ये इस जगह से कटने की वजह से ये चालें बहुत आ जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने वीडियो के अंदर आपको पहले भी समझाया था, ऑयलिंग का आपने इस्तेमाल लाजमी रखना है। तो ये चालें इस तरीके से बंद करनी है। और याद रहे जब ये पाने से आप ये नट को खोलें, इस तरीके से आपने ये चाल को बंद करके जब ये नट खोलेंगे आप तो इसको स्क्रू ड्राइवर से किस तरह कसना है। ये आपने नट को नीचे खोला और एक दो चूड़ी आपने स्क्रू ड्राइवर से कस के वहीं पकड़ना है स्क्रू ड्राइवर। ये आपने इधर नट को कस देना है। अब ये आप देख सकते हैं चाल बंद हो गई है। आपने दो चूड़ी और आपने कसनी है, ये फालतू चालों को बंद करना है। ये चूड़ी ज़्यादा होने की वजह से आप ये चालें खुल जाती हैं। तो ये आपने दोबारा इसको एक चूड़ी और कसनी है जो फालतू चालें बंद हो जाएं। ये आपने नट ताकत से कस दिया, ये चाल बिल्कुल बंद हो चुकी है। और याद रहे ज़्यादा अगर स्क्रू कस जाए तो आपने हल्का हल्का खोल के चेक करना है। ये है संतरी का पेंट, जो कटने की वजह से संतरी के अंदर चाल आ जाती है। ये दो चीज़ें इसके अंदर लाजमी आपने चेक करनी है। ये ऊपर नट खोलना है और ये हल्की सी आपने चूड़ी को कस के यहीं स्क्रू ड्राइवर रखना है। और ये याद रहे कि ये ज़्यादा नहीं कसना, अगर ज़्यादा कस दोगे स्क्रू ड्राइवर से तो ये जाम हो जाएगी। ये अब भारीपन आ गया थोड़ा, अब इसको हल्के से आपने वापस खोलना। ये ज़्यादा आपने नट कसने की वजह से ये आपने एक चूड़ी वापस हल्की सी खोल के नट को ताकत से कसना है, दरमियाना आपने कसना है। ये देखें आप चाल को इस तरीके से बंद करना है। ये फालतू और ज़्यादा चाल आने की वजह से आवाज़ पैदा होती है। ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। चालें आपने ख़ुद अपने हिसाब से चेक करनी है कि ज़्यादा चालों को बंद किस तरह करा जाता है। ये अब चाल बिल्कुल दरमियानी हो चुकी है। ये आप देखेंगे चाल बंद हो चुकी है। और अब ऑयलिंग आपने इन जोड़ों के अंदर लाजमी करनी है। इस जगहों पर ऑयलिंग लाजमी करें जिसकी वजह से ये पुर्जे ना कटें, और ये पुर्जे कटेंगे चालें आएंगी तो आवाज़ पैदा होगी। तो ये शोर बंद करने का ये तरीका है। ये आपने चालें बिल्कुल क्लियर रखनी है। अब ये है नाल बॉक्स, और ये जो नाल बॉक्स है इसके अंदर ज़्यादा चाल आने से ये नीचे की आपने चाल क्लियर कर दी है। अब ये शटल में जो चाल ज़्यादा आ गई है ज़ायद, इसको आपने किस तरह बंद करनी है, ये आपने नाल बॉक्स खोल के हटाना है। इस तरीके से आपने नाल बॉक्स तो खोल के, ये देखें ज़्यादा चाल आने की वजह से ये टकराव आता है, तो टकराव की वजह से ये आवाज़ें पैदा होती हैं। तो ये आपने नाल बॉक्स हटाना है, और जिस जगह चोट मारनी है वो आपने वाज़ेह तौर पे देखना है किस जगह से हल्की सी चोट मारनी है। तो ये आपने दोनों स्क्रू खोल के नाल बॉक्स को पहले आपने हटा लेना है। ये आपने नाल बॉक्स हटा दिया। इस तरीके से आपने हटाने के बाद ये इस जगह आपने चोट मारनी है जहाँ मेरी उंगली का इशारा है, इस जगह हल्के से आपने चोट मार के इसको कैरियल को दबाना है। इसको कैरियल कहते हैं। और ज़्यादा दबेगा तो ये आपको नाल लगा के बताएंगे कि किस तरह चाल को वापस
खोलना है। ये सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि आप घर बैठे बआसानी इसको क्लियर कर सकें, बाहर जाने से आप बचें। इस तरीके से आपने दोनों नट मजबूती से कसने, इसको ढीला भी नहीं रखना। अगर ढीला रखेंगे तो सुई तोड़ने का और आवाज़ का फॉल्ट पैदा होगा। अभी आपने शटल लगाया, अभी आप देख सकते हैं चाल इसकी काफ़ी बंद हो चुकी है। अब इसमें चाल लाजमी थोड़ी सी रखना भी ज़रूरी है, जो धागा आराम से निकल सके। तो इस जगह आपने चोट मारनी है, जिस जगह पर ये सुम्बी का इशारा दिखा रहा हूँ, ये इस जगह आपने हल्के से चोट मारनी है। बस ज़्यादा चोट नहीं मारनी है, नहीं तो वापस चाल ज़्यादा हो जाएगी। इतनी चोट मारनी है कि आपने चेक करना है कि हल्की हल्की चाल आना लाजमी है। ये तीनों जगह हल्की हल्की चाल आ गई। ये चाल यूँ रखी जाती है कि धागा आराम से निकल सके। ये बस दरमियानी आपने चाल रखनी है। इस तरीके से आपने ये नाल बॉक्स की चालों को सेट करना है। इससे आपका आधा आवाज़ का फॉल्ट वैसे ही निकल जाएगा। तो आपने ये करने के बाद इसमें ऑयलिंग करनी है। ये चालें क्लियर इस जगह चोट मार के करनी है। जब ज़्यादा चाल बंद हो जाए तो इस जगह चोट मार के आपने चाल को हल्का सा खोलना है। ये आपने नाल बॉक्स वापस करके इसका पर्दा बटनों को लगाना। ये चाल क्लियर हो चुकी है। अब इसमें ऑयलिंग वगैरह करते हैं या आपकी आवाज़ नीचे की तमाम बंद हो चुकी है। अब ये मैं आपको दिखाऊं, ये है नथ, कुंडी कहते हैं और बहुत से नथ भी कहते हैं। इसके अंदर एक रूल होता है जो मैं आपको अभी वाज़े तौर पे दिखाऊंगा कि ये कटने से इसके ऊपर की गोले की आवाज़ कितनी बढ़ जाती है। तो ये है रूल, इसको चेंज करना लाजमी है। ये प्लास्टिक का रूल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चाल आती है तो गोले की आवाज़ भी ऊपर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपने तब्दील करना है। अगर चाहें तो आप ये पूरी नथ को तब्दील कर सकते हैं, नहीं तो ये रूल आपने लाजमी तब्दील करना है। तो इसकी कटने की वजह से ये 22 आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप परेशान होते हैं ये चालें ज़्यादा आने से। तो ये भी याद रहे कि इसके अंदर चाल ज़्यादा आए तो इस रूल को लाजमी तब्दील करें। और इसका पीछे स्क्रू होता है इस साइड पे, और ये याद रहे यहाँ से स्क्रू को सीधी चूड़ी खोलें और सीधी लगाएं। ये रूल लाजमी आपने तब्दील करना, ये चाल ना हो। और ज़्यादा चाल आने से ये आवाज़ पैदा करती है। तो इतना आपने ख्याल रखना है। और ऑयलिंग का लाजमी ख्याल रखें, सफाई का, और अपना भी ख्याल रखना है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।